गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए देशव्यापी अभियान। 5000 तहसीलों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ माता की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने की मांग को लेकर क्षेत्र के संत समाज महंत हनुमान दास महंत, रणछोड़ दास कथावाचक, ऋषिकेश एवं बाल व्यास आदि संतों एवं गौ माता के सानिध्य में नागरिकों एवं गौ सेवकों ने तहसीलदार धौलपुर को प्रार्थना पत्र सौंपा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने गौवंश की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि गौ माता भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन वर्तमान समय में बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पर बेसहारा घूम रहा है। इससे न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि गौ माता को पर्याप्त भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। गौरक्षा और संरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को देश भर में गौ सम्मान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धौलपुर जिले की प्रत्येक तहसील सहित देश भर की लगभग 5000 तहसीलों में ज्ञापन दिए गए। धौलपुर में सुबह से ही ज्ञापन सौंपने की तैयारियां तेज थीं। गौ भक्तों और आम नागरिकों ने नए गणेश मंदिर भार्गव वाटिका के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर तहसील कार्यालय तक मार्च किया। इस दौरान गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। गौ सेवकों ने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए, निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाए। इसके साथ ही गौ माता के लिए चारा, पानी और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी अपील की गई। अंत में सभी गौ भक्तों ने संकल्प लिया कि वे गौ माता की सेवा एवं संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे। सभी ने संतों के सानिध्य में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान की जो मांग है वो हमने रखी है। हमारी आशा है कि यह सरकार इस बात को सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो 3 महीने बाद हम जिला मुख्यालय पे द्वारा से यही ऐसे ही ज्ञापन देंगे। जैसा भी संत समाज हमें निर्देशित करेगा, हम शांतिपूर्वक वह कार्य करेंगे। जय श्री राम, जय वंदे मातरम, गौ माता। आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए यह अभियान संतों द्वारा, सभी आचार्य वृंदों द्वारा व्यासपीठ से ये सभी अभियान चलाया गया। सभी गौ भक्तों द्वारा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौशालाएँ, व्यवस्थित गौशालाएँ बनाई जाए और नंदीशालाएँ बनाई जाएँ। इस समय गायों की स्थितियाँ दुर्दशा बहुत ज़्यादा दयनीय है। इसी भाव को देखते हुए संतों ने यह अभियान उठाया है। यदि सरकार है या राज्य सरकार या शासन इसमें कोई अपनी कार्रवाइयाँ नहीं करता है उचित भविष्य में, तो उसके बाद संत इस अपना और भी इससे भी बड़ा अभियान चलाएंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और हो सका तो अपने जीवन की आहुतियाँ भी देंगे, क्योंकि राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ये प्रयास पूरा रहेगा। जय जय श्री राम। गौ माता के साथ में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम हिसाब मांगने के लिए आए हैं। हमारे भारत में राजा जब अम्बरीश ने एकादशी का व्रतोद्यापन किया था, उस समय ब्राह्मणों के लिए कई करोड़ों गौओं का संकल्प किया था। आज वो गैया कहाँ चली गई? हमारे ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उस गोकुल में 81 लाख गैया थीं। 81 लाख गैयाओं में से आज वो गैया कहाँ चली गई? हम सर्व ये पूछना चाहते हैं, आखिर ये गौ जा कहाँ रही हैं? इन गौओं की हत्या को रोका जाए, गौओं को सम्मान दिया जाए। बस इसी यात्रा के साथ हम संतों के साथ और भक्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान आज 27 अप्रैल को हमने यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। इस देश से गौ हत्या बंद हो। बस सरकार से यही प्रार्थना है कि गौ माता को हमारा राष्ट्रीय माता बनाए और गौ हत्या को बंद करे। धूमधाम से निकली भव्य सहज योग शोभा यात्रा। सहज योग आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। रविवार 26 अप्रैल को सहज योग परिवार धौलपुर द्वारा भव्य सहज योग शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा सुबह 10 बजे डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया के निवास उम्मीदी नगर धौलपुर से आरंभ होकर काली माई रोड, बजरिया, छोटी सब्जी मंडी, लाल बाजार, सराय गजरा, चकन टॉकीज, हरदेव नगर होते हुए लगभग 12:30 बजे गौरव पथ स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स पहुंची। शोभा यात्रा में ढोल ताशों के साथ सहयोगी भाई बहन श्री माता जी, निर्मला देवी जी की तस्वीरों के साथ हाथों में सहयोग के पोस्टर आदि लेकर चल रहे थे तथा पीछे श्री माता जी की आकर्षक झांकी से सजी हुई बग्गी चल रही थी। यात्रा में सभी सहयोगी भाई बहन सहयोग आज का महायोग, सहयोग में आना है, जीवन सफल बनाना है जैसे अनेक भक्ति में नारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में धौलपुर के सहयोगियों सहित कोटा, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, हिंडौन, बसेड़ी तथा अन्य स्थानों से पधारे सहयोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीषण गर्मी को देखते हुए शोभा यात्रा के मार्ग में हरदेव नगर के पास संजय बंसल एडवोकेट द्वारा सभी सहयोगियों के लिए ठंडाई का प्रबंध किया गया, जहां सभी ने शीतल ठंडाई का आनंद लिया।
शोभा यात्रा के दौरान गौरव गर्ग ने बताया कि भीषण गर्मी होने के बावजूद भी सभी सहयोगियों ने पूर्ण जोश और उत्साह के साथ बिना थके हुए नृत्य तथा नारे आदि लगाते हुए शोभा यात्रा के लंबे पैदल मार्ग का पूर्ण आनंद के साथ भरपूर लाभ लिया। शोभा यात्रा में डॉक्टर मीमांसा, वंदना पारसर, पद्मा शर्मा, राधिका बंसल, सपना गर्ग, नीतू, गौरा, माया गोयल, स्नेहल, कुमुदिनी, वैष्णवी, वंशिका, सुरभि, राधा वल्लभ, सुधांशु, कृष्णावतार, विजय, गौरव गर्ग, संजय बंसल, कृष्णा, समर्थ, यश सहित अनेक संख्या में सहयोगी भाई बहन उपस्थित थे। शाम को सहयोग परिवार धौलपुर द्वारा सहयोग आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम स्थानीय श्याम कॉम्प्लेक्स पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य कलाकार की भूमिका में डॉक्टर राजेश शर्मा उपस्थित थे, जो कि यमुनानगर हरियाणा से पधारे थे। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न मनमोहक भक्तिमय प्रस्तुतियां दी, जिनका उपस्थित श्रोताओं ने खूब आनंद लिया। उनकी प्रस्तुतियों के दौरान कुछ श्रोता नृत्य करते हुए भी नजर आए। इसके अलावा अन्य कलाकार जैसे रहमान, रेशमा, रजनी जी आदि ने भी अपनी अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ग्वालियर से पधारे चिंटू जैन जी ने भी कार्यक्रम में उपस्थित सभी को सहयोग ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का अनुभव कराया। सहयोग परिवार धौलपुर के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देने वाले सभी कलाकारों को पटका पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में सहयोग परिवार धौलपुर की ओर से डॉक्टर मीमांसा, संजय बंसल, एडवोकेट तथा गौरव गर्ग ने इस कार्यक्रम हेतु पिछले कई दिनों से स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार मेहनत करने वाले सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए उनका भी सम्मान किया। कार्यक्रम में धौलपुर तथा अन्य क्षेत्रों से पधारे सहयोगियों के अलावा डॉक्टर रामावतार अग्रवाल, डॉक्टर रीनू अग्रवाल, डॉक्टर आदर्श सक्सेना, राजरानी सक्सेना, संजय शर्मा, अंशु शर्मा, सत्येंद्र पारसर, विमल भार्गव, वीरेंद्र त्यागी, उत्तम चंद गोयल, रजनी गोयल, अंशु बंसल, विजय बंसल, रंजीत दिवाकर, रजनी गोयल सहित धौलपुर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कृपया हमारे बाएं भाग को पावन कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया हमारे दाहिने भाग को पावन कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया हमारे सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर राजकोप ऐप के उपयोग के संबंध में किया जागरूक। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में आज पुलिस लाइन के मनोरंजन कक्ष में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा द्वारा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर राजकोप ऐप के फीचर्स के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने सभी को बताया है कि राजस्थान पुलिस से सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के पेंशन, आपातकालीन सेवा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के यथासंभव निराकरण हेतु राजकोप सिटीजन ऐप पर राजस्थान पुलिस पेंशनर्स पोर्टल नामक मॉडल उपलब्ध कराया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा द्वारा बताया गया कि सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए राजकोप ऐप की मुख्य विशेषताएं और उपयोग समझाया गया। राजकोप सिटीजन ऐप यह राजस्थान पुलिस का एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे आम नागरिकों के साथ साथ विशेष रूप से सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों को सुरक्षा और विभिन्न सुविधाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है। किसी भी आपात स्थिति में, स्वास्थ्य समस्या, खतरा या अन्य में SOS बटन दबाकर सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया जा सकता है। इससे लोकेशन के साथ तुरंत मदद पहुंचती है। अब FIR दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के जरिए मोबाइल दस्तावेज या अन्य सामान खोने की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के लिए इस ऐप में राजस्थान पुलिस पेंशनर्स पोर्टल जोड़ा गया है। इसमें वे पेंशन, मेडिकल क्लेम या अन्य सेवाओं से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। पुराने वाहन या मोबाइल खरीदने से पहले इसके पंजीकरण नंबर द्वारा यह चेक किया जा सकता है कि वह चोरी का तो नहीं है। किसी भी प्रकार की शिकायत सीधे पुलिस को भेजी जा सकती है और उसका स्टेटस माई कंप्लेंट्स में देखा जा सकता है। वरिष्ठ महिला पुलिसकर्मी या उनके परिवार की महिलाएं वुमेन्स हेल्पलाइन का उपयोग कर सकती हैं। साथ ही आसपास के पुलिस स्टेशन और अधिकारी के नंबर भी खोजे जा सकते हैं। डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से राजकोप सिटीजन ऐप इंस्टॉल करें। रजिस्ट्रेशन, अपना मोबाइल नंबर और ज़रूरी विवरण डालकर पंजीकरण करें। यदि ऐप का उपयोग करने में कोई समस्या आती है तो SCRP के हेल्पलाइन नंबर 8764873136 पर संपर्क किया जा सकता है। गौ संरक्षण की मांग को लेकर राजाखेड़ा में निकली जन आस्था यात्रा, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। गौ संरक्षण, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध तथा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर रविवार को राजाखेड़ा में गौ सम्मान अभियान के तहत लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण जन आस्था यात्रा निकाली गई। यात्रा के उपरांत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम संबोधित हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपखंड अधिकारी
सुशीला मीणा को सौंपा गया। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत बिचौला रोड स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर गौ सेवा केंद्र से हुई, जहां से बड़ी संख्या में गौ भक्तों, सनातन प्रेमियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण यात्रा निकाली। यात्रा राजाखेड़ा टाउन पुलिस चौकी एवं मुख्य बाजार मार्ग से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए गौ संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाने, गौ हत्या पूर्णतः बंद कराने तथा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग रखी। अभियान में सक्रिय गौ सेवक योगेंद्र सिंह राघव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कुश राठौड़ एवं स्कंद वशिष्ठ ने बताया कि पिछले लगभग 2.5 माह से ज्ञापन कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही थी। सभी कार्यकर्ताओं एवं समाज के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व चेयरमैन रमेश चंद्र सोनी, आचार्य अर्जुन सिंह, विश्वंभर दयाल शर्मा, धर्मवीर सिंह, सतीश सिंह, ओमवीर सिंह धनपाल, विनीत कुमार, अनूप गुप्ता, हरिंद्र सिंह, हरवीर सिंह, रामलखन, जिहान सिंह, राम नरेश जादौन, मूलचंद, प्रदीप सिंह, मनीष, परशोत्तम सिंह, अतुल ठाकुर, हरपाल राणा, रंजीत सिंह, शशांक उपाध्याय, गोलू शर्मा, बिट्टू शर्मा, राजन सिंह, भूपेंद्र सिंह सहित अन्य गौ भक्त, सनातन धर्म प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे। जयशंकर टाइगर क्लब के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन, ट्रॉफी पर कब्जा, लोहागढ़ का नाम किया रोशन। भरतपुर की प्रमुख खबर। 5वीं पिंक सिटी कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में जयशंकर टाइगर क्लब भरतपुर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 15 पदक अपने नाम किए। यह प्रतियोगिता जयपुर के महर्षि अरविंद स्कूल मानसरोवर में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न स्कूलों और अकादमियों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में टाइगर क्लब के खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हुए 10 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य पदक जीते। विजेता खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से न केवल अपने कोच इंजीनियर पीयूष जयशंकर टाइगर, महिला प्रशिक्षक दीप्ति शर्मा और अभिभावकों का, बल्कि पूरी लोहागढ़ जिले का नाम भी रोशन किया। जयपुर ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अध्यक्ष तलवीर सिंह, सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर एवं अंतर्राष्ट्रीय कोच आर्यन गुर्जर ने खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता निरंतर अभ्यास और मार्गदर्शन का परिणाम है। NIH कोच दीप्ति शर्मा ने कहा कि यह प्रतियोगिता युवा महिला खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और प्रतियोगिता की विजेता ट्रॉफी प्रदान कर टीम का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का सम्मान किया गया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, सौंपा ज्ञापन। सैंपो की प्रमुख खबर। गौ माता के सम्मान और उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ से राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन ने अपनी आवाज बुलंद की। संगठन द्वारा जिला अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता एवं सैंपो ब्लॉक अध्यक्ष बंटी सिसोदिया के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय सैंपो पर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं और सर्व समाज के लोगों ने गौ माता के सम्मान में जमकर नारेबाजी की। इस अभियान को केवल संगठन का ही नहीं बल्कि सर्व समाज का भी भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह परमार ने कहा कि गौ माता न केवल हमारी आस्था का केंद्र है बल्कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। उन्हें राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना प्रत्येक भारतवासी का सपना है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष बंटू सिसोदिया ने संकल्प दोहराते हुए कहा कि जब तक गौ माता को उनका उचित सम्मान नहीं मिल जाता, संगठन का संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी राकेश परमार, जिला महासचिव आकाश परमार, जिला प्रचारक सूरज तोमर, रामप्रकाश सक्सेना, अशोक परमार, पिंटू परिहार, सुमेश परिहार, अभिषेक परिहार, सूरज प्रजापति, दीपक सिसोदिया, पुष्पेंद्र यादव, दीपू सक्सेना, जोगेंद्र सक्सेना, पंकज सक्सेना, करण सिसोदिया, आकाश उपेती, दीपक उपेती, मोहित उपेती, दिनेश उपेती एवं भारी संख्या में संगठन कार्यकर्ता एवं सर्व समाज मौजूद है।
मैं सुखबेन सिंह परमार, जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन से आज हमने सैपऊ में उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के लिए गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ज्ञापन दिया है। गौ संरक्षण के लिए हर पंचायत में और हर ब्लॉक में गौशाला का निर्माण कराया जाए। जय गौ माता, जय भवानी। विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर किया टीकाकरण। धौलपुर की प्रमुख खबर। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक विश्वविद्यालय सप्ताह के उपलक्ष्य में आज डॉक्टर चित्रा बंसल नर्सिंग होम धौलपुर में 16 बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन और 11 गर्भवती महिलाओं को फ्लू का और अन्य वैक्सीन लगाई गई। सर्वाइकल कैंसर को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं। उससे बचाव के वैक्सीन के बारे में विस्तार से समझाया और पंपलेट भी बांटी गई। गर्भवती महिलाओं को टेटनेस टैक्साइड के अलावा अन्य 2 वैक्सीन के बारे में भी जानकारी दी गई। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल बंसल ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर वाली वैक्सीन और भी कई अन्य कैंसर से बचाव करती हैं और यह पुरुषों को भी लगाई जा सकती है। इस बारे में भी जानकारी दी गई। लेकिन जो लड़कों को टीका लगता है वो थोड़ा महंगा आता है। लड़कियों को जो टीका लगता है वो 2000 रुपये का आता है एक टीका, और लड़कों को जो लगता है वो 10,000 का आता है। अभी आपके सामने एक डॉक्टर साहब अपनी बच्ची को लेकर गए यहाँ से, उन्होंने टीका लगवाया है ना, कि लड़कों को भी लगता है। अच्छा, इससे केवल बच्चे गौ माता के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। गौ माता के सम्मान में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सर्व हिंदू समाज ने माता मंदिर महाराज बाग से एकत्रित होकर मुख्य बाजार में होते हुए उपखंड अधिकारी को गौ माता को राष्ट्रमाता, गौ संरक्षण कानून, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने एवं गौ तस्करों को फांसी दिए जाने के लिए माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में गौ सेवक, युवा एवं सनातनी गौ माता के सम्मान में उपस्थित रहे। वैद्य गिरीश कुमार ने बूचड़खानों में गौ माता एवं गौवंशों की हत्या पर तुरंत रोक लगाने एवं गौ हत्यारे को फांसी देने की मांग की। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि आज बेसहारा भटकती गौ माता को पशु तस्कर रातों में उठा ले जाते हैं और बूचड़खानों में उनकी हत्या कर देते हैं। यदि केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों को निर्देशित कर गौवंशों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बना सकती है, उनके संरक्षण को बढ़ावा दे सकती है। ज्ञापन में कई गौ सेवक अजय कंसाना, धर्मराज गुर्जर, देव पारासर, जयंत शर्मा, पवन कंसाना, दिनेश गुर्जर, ऋषभ दिघरा, आशीष लवानिया, ब्रज पूजन गुर्जर, सुनील मिश्रा समेत कई सनातनी उपस्थित रहे। हम सब हिंदू समाज गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया है। हिंदुस्तान में जगह जगह बीफ का सेवन करते भी गौ मांस अच्छा लगता है। उन लोगों के विरोध में उनको यह अवगत कराना चाहते हैं कि गौ मांस खाने वालों अब सावधान हो जाओ। हमारा हिंदू समाज जाग उठाए। गौ माता के सम्मान के लिए यह अभियान आज 27 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में 11 बजे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और यह इसी प्रकार आज हम पहाड़ी उपखंड पर एसडीएम साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम से, राष्ट्रपति जी के नाम से जगह जगह ज्ञापन देने की मांग की है। आज हम सब लोग एकत्रित होकर के हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीवीपी ने परीक्षा परिणाम में गलतियों को लेकर कुलपति को भेजा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी धौलपुर द्वारा बीए, बीएससी एवं बीसीए के परिणामों में आई त्रुटियों के विरोध में जिला कलेक्टर को ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। परिषद ने विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से उठाते हुए परिणामों में सुधार करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणामों में अनेक विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण बैक कर दिया गया है, जिसका कारण केवल विश्वविद्यालय है। विद्यार्थियों को सेमेस्टर के तुरंत बाद परीक्षा करवाने के लिए बहुत कम समय देना, जिससे विद्यार्थियों की ना क्लास चल पाई है, ना ही विद्यार्थी पढ़ सके हैं, और ये बात विश्वविद्यालय प्रशासन की जानकारी में होते हुए भी अनदेखा किया गया है। परिषद ने मांग की कि जिन विद्यार्थियों को गलत तरीके से बैक लगाकर अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, उनके परिणामों में शीघ्र सुधार किया जाए। साथ ही ऐसे सभी विद्यार्थियों को आगामी सेमेस्टर में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए मान्य किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो और उनका शैक्षणिक सत्र व्यर्थ न जाए। ऐसे विद्यार्थियों के रिजल्ट की पुनः जांच की जाए जो अनुत्तीर्ण होने योग्य नहीं है, फिर भी अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है।
इस अवसर पर प्रज्ञान डागोर, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निशा, जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा एवं गर्ल्स कॉलेज की इकाई अध्यक्ष तान्या समाधिया ने कहा कि छात्राओं को इस समस्या के कारण विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर मुस्कान, साक्षी चौधरी, निधि, हरप्रीत, डॉली, विशनचंद शर्मा, सुभाषी, नैतिक, सचिन, कन्हैया शर्मा, अर्चित, योगेश, सौरभ, कुलदीप, सागर, करुणा, निशा, तान्या समाधिया, प्रज्ञान डागोर सहित परिषद के कई कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। हमारे पास एग्जाम हमारे पास 80 मार्क्स का 80 मार्क्स तो बना इसे सब पास है तो बोलते हैं अरे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ कुछ भी कर लो, बट कॉलेज वालों ने खड़ी कर दिए हैं। इस कॉलेज के 150 का पूरा जिंदाबाद, छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एडीआर परिषद धौलपुर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर एवं जन साहस संस्था धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान में एडीआर परिषद धौलपुर में नालसा स्कीम पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ विधिवत मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर सचिव रेखा यादव ने सर्वप्रथम नालसा, रालसा व डालसा की कार्यप्रणालियों के बारे में जानकारी दी। निःशुल्क विधिक सहायता नालसा टोल फ्री नंबर 15100 पीड़ित प्रतिकर स्कीम भीख मांगने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिकारों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। पूजा परमार क्लस्टर कोऑर्डिनेटर जनसाहस संस्था द्वारा उपस्थित लोगों को संस्था के बारे में जानकारी दी। लैंगिक हिंसा की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-300-2852 की जानकारी दी। प्रतीक सिंह एवं सौरभ गोविंद लीगल जनसाहस संस्था द्वारा उपस्थित लोगों को पॉक्सो से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया। किरणपुरी बौद्धिक स्वास्थ्यदाता जनसाहस संस्था द्वारा विषय पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सचिव रेखा यादव, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मधु शर्मा, जनसाहस संस्था से राजेश्वरी, प्रियंका, सरिता, प्रमोद, आशा, विश्वेंद्र एवं पुलिस विभाग के अधिकारीगण, बाल कल्याण समिति के सदस्यगण, डालसा के पीएलवी आदि उपस्थित रहे। और क्या करना है, क्या कोई कमी रह रही है हमारे काम में, वो भी हमें आगे करना है। क्योंकि सबसे पहले सर्वपुरा की तरफ से सारी सब्जी लगती हुई है, मरौली से लगती हुई है, वो उधर की तरफ भी है, इसमें आपको ज़्यादा काम करना है। तो इस तरीके से आप और कोई भी डिले हो रही है, कोई पार्टी की डिले हो रही है, तो वो भी आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। और कोई दिक्कत आए तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आपको बताना पड़ेगा, ताकि यहाँ के माध्यम से हम उस डिपार्टमेंट को बोल सकें कि आप इसमें जो दिक्कत आ रही है तो इसमें हमारी मदद करें। ये दो स्कीम है, पीड़ित व्यक्ति का स्कीम और HWC नालसा की स्कीम। तो ये आज हमारे दो टॉपिक थे, इसमें कोई जानकारी देना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? तहसीलदार को दिया ज्ञापन, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। सरमथुरा की प्रमुख खबर। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज के लोगों ने सोमवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने उपखंड मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार महेश चौहान को सौंपा। अभियान की शुरुआत कस्बे के कैला देवी मंदिर से हुई, जहां सभी सनातनी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एक पदयात्रा निकाली, जो मंदिर से शुरू होकर तहसील कार्यालय तक पहुंची। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता गौ माता, राष्ट्रमाता, भारत सिंह राष्ट्र और गौ हत्या बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। ज्ञापन में प्रमुख रूप से गौ माता को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाने और देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ कठोर कानून बनाने की मांग रखी गई। बजरंग दल के प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया ने बताया कि आज हमारा देशी गौवंश विलुप्ति के कगार पर है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बल्कि भारत की मूल लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक जड़ें भी कमजोर हो रही हैं। गौ सम्मान आह्वान अभियान के प्रचारक मनीष यादव ने बताया कि ज्ञापन और अभियान का मुख्य बिंदु गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, गौ हत्या पर कड़े कानून बनाना और गौशालाओं की स्थिति में सुधार लाना है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया, मनीष यादव, नितिन गर्ग, सुरेश प्रजापति, तारुष, हर्ष, ताऊ, आदित्य, मनु, लकी, अभिषेक, अर्पित, शनि, यशराज, अंकुश सहित बड़ी संख्या में गौभक्त मौजूद रहे। गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में, मैया मैया की जय, मैया मैया की जय। गौ माता के सम्मान
गौ माता के सम्मान में सर्व समाज ने रैली के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सैंपो की प्रमुख खबर। आज 27 अप्रैल 2026 को पूरे भारत देश में गौ सम्मान अभियान दिवस मनाया गया। भारत देश में 5410 तहसील हैं। आज के दिन हर तहसील में गौ माता की सेवा, सम्मान और सुरक्षा को लेकर सैंपो में एक बहुत बड़ी रैली के साथ सैंपो एसडीएम अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। गौ सम्मान की यह रैली सैंपो स्थित श्री वैभव गौशाला सेवा संस्थान से शुरू होकर पूरे सैंपो बाजार में होते हुए तहसील कार्यालय तक पहुंची। गौ माता की सुरक्षा और सम्मान की रैली में मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोनों ही धर्म के लोगों ने सैंपो में भाईचारे की मिसाल पेश की है और रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।